अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजह तख्लीक कुल आलम हैं और जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को खालिक हकीकी का रास्ता बताया और खालिक हकीकी की आशनाई कराई। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। बुखारी शरीफ में मेरे मुस्तफ़ा का ये रोशन फरमान मौजूद है, मेरे मुस्तफ़ा की ये हदीस मौजूद है। सही बुखारी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से सवाल फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम लोग किसी सहरा में हो, अगर कोई शख्स किसी सहरा में है और वो देखता है उसके पास एक ही सवारी है, उसके ऊपर उसका खाना लगा हुआ है, वो एक मकाम पर कयाम करता है, गोया कि जिस मकाम पर कयाम कर रहा है आगे भी कई दिन की मुसाफरत है और पीछे भी कई दिन की मुसाफरत है, दूर दूर तक जिंदगी की कोई आसार नहीं है खाने पीने के सामान के बगैर। हुजूर फरमाते हैं वो सवारी एक मकाम पर रोकता है सहरा में और वहां पर वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सवारी मौजूद ही नहीं है। जब उसकी आंख खुली शख्स की तो उसने देखा कि उसकी सवारी गायब हो चुकी है, सवारी मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो आगे दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, दाएं बाएं दौड़ता है, उसको ना ही अपनी सवारी मिलती है, ना ही कोई खाने पीने का सामान और जिंदगी के आसार मिलते हैं। अब आगे भी दिनों की मुसाफरत है, पीछे भी दिनों की मुसाफरत है, सवारी भी नहीं है और खाने पीने का कोई सामान भी मौजूद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं और वो मौत के इंतजार में बैठ जाता है। अब और तो कुछ नहीं है, वो बैठ जाता है मकाम पे, मौत का वक्त गिनना शुरू कर देता है, अपनी मौत का इंतजार शुरू कर देता है। इसी इंतजार में उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सवारी और सारा सामान उसके आगे दोबारा मौजूद है। हुजूर ने पूछा है मेरे सहाबा उसको कितनी खुशी होगी? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया भर के खजाने भी उसको मिल जाएं तो उसको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी उस वक्त उसको अपनी सवारी के वापस मिलने पे खुशी होगी। उसको वो सवारी क्या मिलेगी? एक किस्म की उसको अपनी जिंदगी वापस मिलने की खुशी होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी उस वक्त उसको खुशी होगी इससे कई गुना बढ़ के अल्लाह को खुशी होती है जब कोई उसका गुनाहगार बंदा उसकी तरफ पलट के तौबा करता है, उसकी तरफ पलट के तौबा करता है। इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। फिर ऐ इंसान तू कहां भटक रहा है? फिर ऐ इंसान तू कहां भटक रहा है? फिर तू दुनिया के दरवाजों पे भटक रहा है, फिर तू दुनिया के पीछे पड़ा है कि दुनिया से कुछ मिल जाए, दुनिया राजी हो जाए। हुजूर फरमाते हैं जितनी उस शख्स को सवारी मिलने पे अपनी वापस खुशी होगी इससे कई गुना ज्यादा खुशी अल्लाह को होती है जब उसका कोई बंदा सच्ची तौबा करके उसकी बारगाह में वापस आता है, सच्ची तौबा करके उसकी बारगाह में वापस आता है। ए इंसान तू कहां भटक रहा है? दुनिया के दरवाजों पे भटक रहा है, हालांकि तेरा रब तुझे कुरान में फरमा रहा है कि ए इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? आज तू दुनिया से तो ताल्लुक बनाने की बहुत कोशिश करता है। ए इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? दुनिया में अगर किसी के पास थोड़ा सा माल हो तू उसके पीछे पड़ जाता है। ए इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? अगर आज दुनिया में किसी के पास थोड़ा सा इख्तदार हो तू उसके पीछे लग पड़ता है कि ये मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा। अल्लाह करीम फरमाता है इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? और इन्हीं से पहली आयत में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जब आसमान फट जाएगा, जब जमीन फट जाएगी, जब सितारे
तारे बिखर जाएंगे, जब समंदर के पानी बेकाबू हो जाएंगे, जब कब्रें फटेंगी और तुम अपनी कब्रों से बाहर आओगे, तब तुम जान लोगे कि तुमने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। उस वक्त अल्लाह के सिवा तुम्हारा और कौन मददगार होगा? जरा बताओ तो सही कि तुम्हारे करीम रब के बारे में तुम्हें किसने धोखे में डाला है? आज अगर कोई थोड़ा सा तुमसे प्यार कर ले, तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो जाते हो। उस 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले के बारे में तुम्हें किसने धोखे में डाला है? कोई तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे तो तुम कहते हो मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसका लिहाज करूंगा। और जो बचपन से आज तक तुझे पाल रहा है, जो मां के पेट में भी तुझे रिज़्क पहुंचाया करता था, तुझे उस करीम के बारे में किसने धोखे में डाला है? तुझे उस करीम के बारे में किसने धोखे में डाला है? अल्लाह करीम पूछता है, इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? ए इंसान धोखे में मत रहे, वो करीम तुझे बुला रहा है। आज वक्त है उस करीम की आवाज पे लब्बैक कह के सब कुछ उसके और उसके रसूल के नाम पे कुर्बान कर दे, उनसे मोहब्बत की लौ लगा ले कल कयामत के दिन, वरना पछतावे के सिवा और कुछ नहीं होगा। एक बार अल्लाह के साथ जुड़ के तो देखो, एक बार जरा अल्लाह के साथ दिल लगा के तो देखो, तुम्हें दुनिया की कोई और चीज नजर ही नहीं आएगी। एक बादशाह था, उसने एक अल्लाह वाले को अपने दरबार पे बुलाया। कहा, बाबा क्या हर वक्त तस्बीह मसल्ला लेके कभी जंगल में बैठे होते हो, कभी तबलीगें कर रहे होते हो? आओ मेरे महल में आ जाओ, मैं तुम्हें बेहतरीन महल दूंगा, तुम्हें जो है वो बेहतरीन शादी कराऊंगा, बेहतरीन माल दूंगा, आओ ये तस्बीह मसल्ला छोड़ के मेरे पास आ जाओ। बाबे ने कहा ठीक है आ जाता हूं, इसमें कौन सी मुश्किल है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे महल में तुम्हारी नाफरमानी करूं, तुम्हारी हुक्म अदूली करूं, तुम्हारे महल की इज्जत को जो है वो पामाल करूं, तो तुम क्या करोगे? बादशाह ने तलवार निकाली, कहा यह बात करने की भी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरी नाफरमानी तो तुम बाद में करोगे, तुम्हारी गर्दन में पहले उतारता हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अपनी बादशाहत भी पास रख, अपने महल भी पास रख। अरे तू कैसा बादशाह है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उस पे मेरी गर्दन उतारना चाह रहा है? तेरे लिए मैं उसका दर छोड़ दूं जो दिन में 70 गुनाह भी देखे तो माफ भी करता है और रात का खाना भी देता है। तेरी खातिर मैं उसका बुआ छोटा, तेरी खातिर मैं उसका दरवाजा छोड़ूं जो दिन में 70 गुनाह देख के भी रात का खाना भी देता है और गुनाहों को माफ भी करता है। बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इतना करीम रब है, इतना करीम रब है, देखो जरा कितने प्यार से फरमाता है। फरमाता है क्या अभी ईमान वालों पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल खशियत इलाही से कांप उठे और वो गोया कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले? ए ईमान वालों, क्या तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप जाए? ओ बद कलामी करने वालों, ओ फराइज ना अदा करने वालों, ओ सुन्नत के तारिकों, ओ लोगों को तकलीफ देने वालों, ओ सूदखोरी करने वालों, ओ माल जो है वो गलत भाव पे बेचने वालों, ओ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ओ बदनिगाही करने वालों, ओ फोश कलामी करने वालों, ओ दीन के सौदे करने वालों, क्या तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप उठे और तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो? ए ईमान वालों, जरा सोचो तो सही, तुम्हारा रब तुमसे भी पूछ रहा है और मुझसे भी पूछ रहा है, क्या अभी भी तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप उठे? अब ये सुन के बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमारा तो दिल अल्लाह के खौफ से बहुत कांपता है, हम तो अल्लाह से बहुत डरते हैं, लेकिन ये झूठ कहते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। आओ जरा मैं सुनाता हूं कि अल्लाह से कैसे डरना चाहिए जब फिर तौबा उस मकाम पे पहुंचती है। आज हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में बैठ के भी हमें दुनिया की पड़ी होती है, मस्जिद से निकलते हैं अल्लाह को भूल जाते हैं अगली नमाज तक। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं और जाते हैं, आने और जाने के बाद तो दूर की बात है, मस्जिद में भी हमारी कैफियत तब्दील नहीं होती, मस्जिद में भी दुनिया ही हमारे जहन में घूम रही होती है। हाथ उठाते हैं, अल्लाह की रजा नहीं मांगते, दो और प्लाट मांगते हैं, दो और दुकानें मांगते हैं, दो और बीवियां मांगते हैं, दो और जो है वो मकान और दुनिया की चीजें मांगते हैं।
अल्लाह को भूले हुए हैं। आओ जरा सुनो अल्लाह का खौफ कैसा है, आओ जरा सुनो खशियत इलाही किसको कहते हैं। हजरत इमाम हसन जो पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जान दे के राहे हक में शहादत खरीद ली। नाना के जिस नवासे ने उम्मत खरीद ली, वो नवासा कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयद फरमाया, वो नवासा जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जिन दो नवासों को जन्नत का सरदार बनाया, वो हजरत इमाम हसन जब भी मस्जिद में आया करते तो आपका रंग बदल जाया करता, आपका रंग पीला हो जाता, आप ज़ारो कतार रोया करते। आपके खुद्दाम कहते हैं कोई नया होता तो उसको लगता कि आपका वक्त आखिर आ गया है। आप जब मस्जिद में आते आप रो रो के बेहोश हो जाया करते। लोगों ने पूछा हुजूर जब भी मस्जिद में आते हैं आपके साथ ये कैफियत क्यों होती है? आपने फरमाया जब मैं मस्जिद में आता हूं तो मैं अल्लाह से कहता हूं या अल्लाह हसन तो मस्जिद में तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कयामत के दिन मुंह कैसे दिखाएगा, कयामत के दिन तुझे कैसे मुंह दिखाएगा। इसको खौफ खुदा कहते हैं। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने आयत तलावत की कि कयामत के दिन तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी आगे रखी जाएगी और छोटे से छोटा गुनाह भी आगे रखा जाएगा और अल्लाह तुमसे उस पे हिसाब मांगेगा। उमर फारूक चीख मार के बेहोश हो जाते हैं। जब होश आती है तो रो रो के कहते हैं या अल्लाह उमर तो अपने एक लम्हे का भी हिसाब नहीं दे रहा, तू छोटे से छोटे गुनाह का हिसाब लेगा, तू छोटे से छोटे गुनाह का भी हिसाब लेगा। ये वो उमर फारूक है जिनके बारे में हुजूर ने कहा है ये जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ये वही उमर है जो दरिया में पर्ची डाले तो पानी हुक्म मानता है, ये वही उमर है जो जमीन को हुक्म दे तो दोबारा जलजला नहीं आता, ये वही उमर है जो सूरज को आंख निकाले तो गहरे बादल छा जाते हैं। वो उमर रो रो के कह रहा है या अल्लाह उमर तो अपनी जिंदगी के एक लम्हे का हिसाब देने के भी काबिल नहीं है, उमर अपनी जिंदगी के एक लम्हे का भी हिसाब देने की काबिल नहीं है। बस हमारी तो कभी हिसाब की तरफ निगाह ही नहीं जाता। हाँ माल के हिसाब में तो हम बड़े पक्के हैं, लेकिन जब नेकियों की बारी आए, जब उस हिसाब का बारी आए तो हम अपनी सोच ही बदल देते हैं। आओ सुनो खशियत इलाही किसको कहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जिनको हुजूर ने सब सहाबा का इमाम बनाया, जिनको अल्लाह ने सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार से जो है हुजूर को की कुर्बत अता फरमाई। कुरान में जिनका जिक्र आया, जिनकी सहाबियत कुरान की नसीहती से साबित होती है, जो अफजलुल बशर बाद अंबिया है, वो सैयदना सिद्दीक अकबर अक्सर रो रो के कहा करते कि काश अबू बकर इंसान न होता है घास होता और कोई जानवर इसको खा जाता कि मैं अल्लाह के हुजूर सामना करने की जुर्रत नहीं रखता। काश अबू बकर एक दरख्त होता और कोई इसको काट देता कि मुझे अल्लाह का सामना न करना पड़ता। मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए अल्लाह के खौफ आता है, अल्लाह से खौफ आता है। सहाबा कहते हैं, सहाबा और ताबईन कहते हैं कि एक मर्तबा हम मताफ में थे। बस इससे बाद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं सिर्फ ताकि आप सुने, आपको पता चले कि खशियत इलाही सिर्फ कह देने से नहीं होती कि हम अल्लाह से डरते हैं। ये लोग जो बख्शे हुए हैं ये अल्लाह से कैसे डरा करते थे। बड़ी तवज्जो रखिएगा। सहाबा और ताबईन कहते हैं कि एक मर्तबा हम मताफ में थे, हमने देखा कि एक शख्स मताफ में आया है, ऊंचा ऊंचा रो रहा है और कह रहा है या अल्लाह मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह बारिश के कतरों से ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा है। वो कहते हैं कि वो इतना ऊंचा ऊंचा रो रहा था कि उसके रोने पर हमारे कलेजे फट रहे थे, हमें उस पर तरस आ रहा था। वो कहते हैं वो शख्स ये कहता कहता बेहोश हो गया। वो आप कहते हैं, सहाबा और ताबईन कहते हैं जो वहां मौजूद थे कि हम आगे बढ़े
हमने कहा देखें तो सही है कौन जो इस अंदाज में तौबा कर रहा है, इतना रो रहा है, इतना अल्लाह से डर रहा है, ये है कौन? सहाबा कहते हैं जो कपड़ा हटाता उसकी चीखें निकलती और वो पीछे हो जाता। सहाबा कहते हैं जब आगे हो के बढ़ के देखा तो वो हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन थे, वो हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन थे जो रो रो के कह रहे थे या अल्लाह मेरे गुनाह तो दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है, बारिश के कतरों से ज्यादा है, रेत के जर्रों से ज्यादा है। अजीब वक्त आ गया है, आज 4 बंदे किसी के हाथ चूम ले तो वो अपने आप को मुजद्दिद वक्त समझता है, वो अपने आप को गौस वक्त समझता है, वो समझता है कि अब मेरे से बड़ा इस दौर में कोई है नहीं। ओ हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, वो रो रो के कह रहे हैं या अल्लाह मेरे गुनाह तो इतने हैं कि मैं तेरा सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह का खौफ सीखना है तो इनसे सीखो, अल्लाह का खौफ सीखना है तो इनसे सीखो। अब सुनिए, हजरत इब्राहिम तैमी कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे तुम्हारे दिल में खशियत इलाही आएगी और तुम पक्की तौबा कर लोगे। वो एक पक्की तौबा का नुस्खा बताते हैं, एक तरीका बताते हैं। आओ जरा वो नुस्खा सुनो। हजरत इब्राहिम तैमी कहते हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कामिल वली हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने भी इसी तरह पक्की तौबा की है, तुम भी ये तरीका अपनाओ। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने आंखें बंद की और तसव्वुर किया कि मैं मर गया हूं, और फिर मैंने तसव्वुर किया कि मैं जन्नत में हूं, कभी महल में हूं, कभी जन्नत की बाकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा हूं। और वो कहते हैं अचानक मैंने तसव्वुर किया कि अब मैं जहन्नुम में हूं, आग की बेड़ियां पहनी हुई हैं, जलाया जा रहा हूं, मेरा जो है वो सर पत्थर से जो है वो पीसा जा रहा है, जंजीरें डाली जा रही हैं, सांप और बिच्छू मुझे खा रहे हैं, पीने के लिए जो है मैं जहन्नमियों की पीप पी रहा हूं। वो कहते हैं मैंने अपने नफ्स से पूछा बता नफ्स कहां रहना है? नफ्स ने फौरन कहा जन्नत जाना है भाई, ये बहुत औखी जगह है। वो कहते हैं मैंने नफ्स से कहा भाई अब क्या हो सकता है, दुनिया में माननी थी अल्लाह की, अब तो फैसला हो गया, अब यहीं रहना पड़ेगा। कहते हैं नफ्स ने मुझे कहा एक बार मौका ले देना अल्लाह से, एक बार दुनिया में दोबारा चल, दोबारा कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। वो कहते हैं मैंने फौरन आंख को खोला, अपने नफ्स का मुखातब करके कहा अभी मौका मिला हुआ है, अभी वक्त है, तौबा कर ले, जब वहां पहुंच जाएगा तो दोबारा यहां आना मुमकिन नहीं होगा। वो फरमाते हैं इसके बाद कभी मेरे नफ्स ने मुझे मैंने गुनाह की तरफ नफ्स मुझे नहीं खींच सका, इसके बाद मैंने गुनाहों से हमेशा के लिए सच्ची तौबा की है। अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम इरशाद फरमा दे मेरे उन बंदों से जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, जानों पे जुल्म कर बैठे हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी मत होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी भी ना होना। अल्लाह करीम फरमाता है उनको बता दे कि बेशक मैं गुनाहों को माफ फरमाने वाला, बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ, बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ। फरमा दीजिए उन लोगों से जो मायूस हो चुके हैं, जो कहते हैं कि हम तो अब इतने गुनाहगार हैं कि अब पता नहीं अल्लाह हमारी तौबा कबूल करता भी है या नहीं करता। अल्लाह फरमाता है बता दें उनको कि मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल इस आयत की तफसीर में, तफसीर तबरी में मौजूद है। हजरत कतादा कहते हैं कि पहले अक्सर गुनाहगार ऐसे होते थे, बड़े बड़े गुनाहगार, कि जब वो तौबा भी कर लेते थे तो मुझे ख्याल रहता कि पता नहीं अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा भी या नहीं करेगा, इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह इनकी सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। हजरत कतादा कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, हजरत कतादा कहते हैं मेरा ये ख्याल जाता रहा और मुझे यकीन हो गया कोई कितना बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हुआ, जब रब की बारगाह में आएगा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं, कंजुल उमाल में मौजूद है, हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि एक शख्स था, वो बहुत इबादत गुजार था, बहुत इबादत गुजार था, लेकिन लोगों को हमेशा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद किया करता था, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद किया करता था। हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं जब वो मरा
जब वह कयामत का दिन उठेगा, हजरत रवायत फरमाते हैं हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब वह कयामत का दिन उठेगा तो अल्लाह करीम फरमाएगा इसको जहन्नुम में ले जाओ। वो अर्ज करेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी इबादत करने के बाद जहन्नुम में जाऊंगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा जब तू लोगों को मेरी रहमत से मायूस किया करता था दुनिया में, तो कयामत के दिन तू रहमत का हकदार भी नहीं है। कयामत के दिन तू रहमत का हकदार भी नहीं है। ना कभी अल्लाह की रहमत से मायूस होना, ना कभी किसी को अल्लाह की रहमत से मायूस करना। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की यह शान है कि मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है। हमें अल्लाह से डरना भी शदीद है और अल्लाह से उम्मीद भी शदीद रखनी है। हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है। अब खौफ और उम्मीद के दरमियान में कैसे रहा जाए, आओ हजरत उमर फारूक का एक कौल सुनते हैं जो बिल्कुल आसानी से यह बात समझा देगा। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह करीम की तरफ से कयामत के दिन ये निदा दी जाए कि आज सारे जहन्नुम में जाएंगे सिवाय एक के, एक जन्नत में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह से इतनी उम्मीद है, मैं समझूंगा कि वो एक मैं हूं। और वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से ये आवाज आए कि आज सारे जन्नत में जाएंगे सिवाय एक के, सिर्फ एक ने जहन्नुम में जाना है, तो हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह का खौफ इतना है कि मुझे खौफ आएगा कि कहीं वो एक मैं ही तो नहीं हूं जिसने जहन्नुम में जाना है। यह शान मोमिन है कि मोमिन उम्मीद और खौफ के दरमियान में होता है, खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है। रहमत की भी उम्मीद उसको इंतहा की होती है और अल्लाह का खौफ भी उसका इंतहा का होता है। मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है। इमाम बहकी इस रवायत को नकल करते हैं कि एक नौजवान था, गुनाहगार था। उसका चच्चा हमेशा उसको तलकीन करता था कि बेटा छोड़ दो इस रास्ते को, आ जाओ इस तरफ, लेकिन वह चच्चा की नहीं सुनता था। मौत कभी भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। उसका जवानी पे ही वक्त आखिर आ गया। बिल्कुल जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था ना, उसके चच्चे ने कहा हाय अफसोस बेटा, काश तू मेरी बात सुन लेता। तू समझ रहा था अभी लंबी उम्र पड़ी है, तौबा कर लूंगा, देखना जवानी ने तेरे साथ वफा नहीं की, तू आ गया मौत के बिस्तर पे, क्या ही अच्छा होता तू तौबा कर लेता, अब तो तेरे लिए अजाब के सिवा कुछ भी नहीं है। उस नौजवान ने कहा चचा जरा ये तो बताओ कि अगर अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरी सजा या जजा का फैसला मेरी मां पे छोड़ दे तो वो क्या करेगी। इमाम बाकी कहते हैं कि चचा ने कहा कि भाई मां तो तुझे बख्श देगी, मां कहेगी जन्नत में दाखिल करेगी तुझे, तू जैसा भी हुआ। उस नौजवान ने कहा चचा फिर मैंने उससे तौबा का इरादा किया है जो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है, और वो 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, ये मेरा यकीन है। उसका चच्चा कहता है, इमाम बाकी इसको नकल करते हैं कि जब मैंने उसको कब्र में उतारा तो मैंने अपनी जाहिरी आंख से देखा कि उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो चुकी है और अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो चुकी है, अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो चुकी है। अल्लाह से ऐसी ही उम्मीद रखनी है, ऐसी ही उम्मीद रखनी है। हयात सहाबा, सहाबा की सीरत पर लिखे जाने वाली किताब है, इसमें हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा जिस हदीस के रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर के दरबार में एक शख्स आया और पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन यह हिसाब कौन लेगा। अरबी था और जो है वो गांव देहात से आया था, उसको इतना पता नहीं था बारगाह मुस्तफा से कैसे पूछना है, क्या पूछना है। पूछा या रसूलुल्लाह ये क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है। सादा आदमी था। हुजूर ने फरमाया हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह ने हिसाब लेना है। कहा हाँ अल्लाह ले रहा है। कहा फिर फिक्र का दी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसने कहा सरकार मैं बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, जब तक सांस खत्म नहीं हुआ कहता रहा बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा। हुजूर ने पूछा ये क्या बात है, तू कैसे कह रहा है इतने यकीन से कि मैं बख्शा जाऊंगा। उस अराबी ने कहा सोड़ो तुसी ने दसिया है कि ओ करीम है, करीम ताजरों की तरह तोलता नहीं है, जब कोई माफी मांगे तो माफ कर देता है, अगर वो हिसाब लेगा तो मुझे उसकी कसम है कि मैं बख्शा जाऊंगा। अगर वो हिसाब लेगा। अल्लाह के वली थे, उनका अपने एक हम असर बुजुर्ग से वादा हुआ
कि जब दुनिया से जाएंगे ना तो बताएंगे एक दूसरे को, जो भी पहले गया, कि अल्लाह ने क्या किया, क्या मामला हुआ। जो पहले चले गए उन्होंने दूसरे को बताया कि जब मैं अल्लाह के सामने गया ना, अल्लाह ने पूछा क्या लाए हो। मैंने कहा या अल्लाह, फकीर भी कभी कुछ बादशाह के लिए लेके आता है। फकीर बादशाह के पास देले के लिए नहीं बल्कि लेले के लिए आता है। और मैं तेरा फकीर हूं, तू मेरा बादशाह है, मैं तो तेरे से माफी लेले के लिए आया हूं। अल्लाह ने फरमाया जा फिर मैं तेनू माफ कीता। बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम गजाली ने इस बात को नकल किया कि जब कोई बड़ा गुनाहगार दुआ करता है ना, फरिश्ते उसकी दुआ रोकने की कोशिश करते हैं। इतना गुनाहगार है, इसकी दुआ रोक लो। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों क्यों रोकते हो, इस वक्त ये मुश्किल में है तो मेरा ना, इस वक्त मेरे सिवा इसका है कौन, इस वक्त मेरे सिवा इसका है कौन, इसको मांगने दो, मैं इसको भी अता करूंगा। या अल्लाह, हम भी यही कहते हैं, हमें माफ कर दे, हमारा तेरे सिवा और है कौन, किससे मांगे, कहां जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबकी सुनता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अंबिया औलिया एले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जबा बनी, सबने सजदे में गिर के यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। इमाम हयाल उलूम में इमाम गजाली ही नकल करते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो जमीन कहती है या अल्लाह हुक्म दे तो मैं इसको अपने अंदर धसा लूं, ये मुझ पर तेरी नाफरमानी कर रहा है। आसमान अर्ज करता है या अल्लाह इजाजत दे तो इस पे कुछ गिरा दूं, ये मेरे साए में तेरी नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, ओ जमीन, अगर तूने पैदा किया है तो धसा ले। ओ आसमान, अगर इसको तूने पैदा किया है तो कुछ गिरा दे, और इसका पैदा करने वाला मैं हूं, और मैं इसकी तौबा का मुंतजिर हूं, मैं इसकी तौबा का मुंतजिर हूं। यह सुबह आएगा तो सुबह माफ करूंगा, यह रात को आएगा तो रात को माफ करूंगा। इंसान तू कहां भटकता फिर रहा है, तू कहां भटकता फिर रहा है। ओ इतने करीम रब के होते तू दुनिया के दरवाजे खटका रहा है। वो रब फरमाता है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दे कि मेरे पास आ जाओ। अल्लाहु अकबर। कोई मुजरिमों को भी ऐसे बुलाता है, कोई मुजरिमों को भी ऐसे बुलाता है। माँ बाप का प्यार मशहूर है ना, कोई नादान बच्चा हो तो माँ बाप भी कहते हैं इधर आ जरा तुझे फेंटी लगाए, उस्ताद भी कहता है और नादान शागिर्द इधर आ जरा तुझे सोटे लगाऊं। अरे मुजरिम को प्यार से नहीं बुलाया जाता, मुजरिम को डंडे दिखा के बुलाया जाता है। वो रब देखो हम मुजरिमों को भी कैसे बुलाता है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। और मेरे हबीब मेरे इन बंदों से कह दे आ जाओ अल्लाह की तरफ और डरो मत, वो बड़ा करीम है तुम्हें माफ फरमा देगा, वो बड़ा करीम है तुम्हें माफ फरमा देगा। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, हुजूर वाज फरमा रहे थे। उसने कहा सरकार मैं बहुत गुनाहगार हूं। हुजूर ने फरमाया तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है। उसने कहा बिल्कुल या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तेरे गुनाह जो है वो रेत के जर्रों से, पानी के कतरों से ज्यादा है। कहा बिल्कुल या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उसके आगे हाथ फैला ले, उसकी रहमत तेरे गुनाहों से बहुत ज्यादा है, उसकी रहमत तेरे गुनाहों से बहुत ज्यादा है। हजरत जाबिर कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, एक अराबी रोता रोता आया और कहा हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों ने मुझे मार दिया है, मेरे गुनाहों ने मुझे तबाह कर दिया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जा और अल्लाह के आगे हाथ फैला, और ये कयामत तक के लिए हुजूर ने रास्ता बता दिया। मैं ए अरवाए पे देखने वाले तमाम नाजरीन
और यहाँ पर हाजरीन से कहता हूँ हाथ उठाओ और उसी तरह दुआ मांगते हैं जिस तरह हुजूर ने उस सहाबी को सिखाई। हुजूर ने फरमाया हाथ उठा के कहे या अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है लेकिन तेरी रहमत से ज्यादा नहीं है। या अल्लाह मेरा अमल बहुत थोड़ा है पर तेरी मगफिरत मेरे अमल से ज्यादा है, करम फरमा दे, मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देखते हुए मेरे गुनाह माफ फरमा दे। उसने ये दुआ की, हुजूर ने फरमाया जा अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया है, जा अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया है। या अल्लाह हुजूर के इस फरमान में हमें भी शामिल कर दे कि अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया है। या अल्लाह सैयदा फातिमा तु ज़हरा के सजदों के सदके से हमें माफ फरमा दे, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के सदके से हमें माफ फरमा दे, हजरत सैयदा ज़ैनब की कुर्बानियों के सदके हमें माफ फरमा दे, हजरत सकीना की प्यास के सदके से हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम खुलफाए राशिदीन के सदके से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। मैं देख रहा हूं इस वक्त मजमे में बाज आंखें ऐसी हैं जो अश्कबार हैं, टीवी पे भी बाज लोग ऐसे होंगे जो अश्कबार होंगे, जिनकी आंखों से आंसू जारी होंगे। हुजूर फरमाते हैं आंसू अल्लाह को मुतवज्जे करने का बेहतरीन जरिया है। जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है, अल्लाह करीम की रहमत फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। और देखो तो कितना करीम रब है। आज आपको अगर अपना लिबास धोना हो तो कम से कम एक बाल्टी पानी की जरूरत होती है या नहीं होती? आपको अपना जिस्म पाक करना हो, धोना हो, कम से कम एक बाल्टी लगती है या नहीं लगती? जरा देखो तो कितना करीम है। फरमाता है एक आंसू बहा 70 साल के भी गुनाह हुए एक आंसू से धो डालूंगा। तिरमिज़ी में यह बात मौजूद है, तिरमिज़ी में मेरे मुस्तफा की हदीस मौजूद है। बनी इसराइल में गुनाहगार था, किफल उसका नाम था, बहुत बड़ा गुनाहगार था। औरत और शराब उसकी हर रात का मामूल था। एक दिन वो एक औरत को लेकर तन्हा हुआ तो वो औरत रोना शुरू हो गई। उसने कहा क्या मैंने तेरी कीमत पूरी नहीं दी? औरत ने कहा नहीं, कीमत तो तूने जितनी मेरी है उससे ज्यादा दी है। किफल ने पूछा कि तू रो क्यों रही है? उस औरत ने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूं कि मैं पेशावर नहीं हूं, पहली बार भूख की वजह से ये काम कर रही हूं, लेकिन जब तन्हा हुई हूं ना, जब तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब मुझे अल्लाह से हया आ रही है, अल्लाह से हया आ रही है जिसने आज तक पाला। आज एक रोटी की खातिर मैं उसकी नाफरमानी कर रही हूं। किफल कांपना शुरू हो गया, किफल रोना शुरू हो गया। किफल ने उस आंख के आंसुओं को देख के कहा जा औरत, मैंने तुझे आजाद किया, मैं तेरे साथ कोई गलत फेल नहीं करूंगा। जब वो औरत बाहर गई, किफल सारी रात तड़पता रहा और कहता रहा या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। इस औरत के आंसुओं की वजह से ही बख्श दे जो नदामत में बह रहे थे। हुजूर फरमाते हैं वो रोता रोता मर गया। जब वो मर गया, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जाओ किफल के दरवाजे पे लिख डालो कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। मैं हुजूर की उम्मत से इस वक्त मुखातिब हूँ, मेरे मुस्तफ़ा के करोड़ों उम्मती इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जरा खुद सोचो, किफल ने एक औरत के नदामत के आंसुओं का वसीला मांगा, अल्लाह ने किफल की तौबा कबूल कर ली। अरे हम तो वो खुश नसीब हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे हैं, हम तो वो खुश नसीब हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह ने आंसू बहाए हैं, जिनके लिए सैयदा फातिमा ने अपनी चादर फैला के अल्लाह से दुआ मांगी है। ओ आ जाओ रब की जानिब में गारंटी देता हूं वो तुम्हें माफ करेगा, क्योंकि हम वो खुश नसीब हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे हैं, जिनके लिए मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे हैं, जिसके लिए मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह को पुकार रहे थे, पुकारते पुकारते कहा या करीम अल अफ, ओ करीम माफ फरमाने वाले। फौरन जिब्रील हाजिर हो गए, अर्ज किया इब्राहीम अल्लाह पूछ रहा है, आपने उसको माफ करने वाला कहा है, आपको पता है वो कितना करीम है और माफ करने वाला है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बयान कर। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि हुजूर अल्लाह फरमा रहा है मैं इतना करीम हूं, मेरा कोई बंदा मुझसे तौबा करे ना, मैं सिर्फ उसकी नेकियां, सिर्फ उसके गुनाह माफ नहीं करता बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। आखिरी बात करके हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा। हजरत उमर फारूक के दौर में
आपने फरमाया कि मैंने जिसके हाथ में शराब देखी उसकी खैर नहीं है, और आपका जलाल भी आपको पता है कैसा है। एक नौजवान अपनी बगल में शराब की बोतल छुपाए गुजर रहा था। आगे से देखा कि हजरत उमर फारूक आ रहे हैं। उसने कहा मारे गए, अब तो हजरत का जलाल ऐसा है मेरा कुछ नहीं बचेगा। हजरत उमर फारूक के करीब आया और आते आते कहा, या अल्लाह, अगर आज तू मुझे उमर के जलाल से बचा लेना तो आज के बाद मैं कभी ये शराब नहीं पीऊंगा। जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा, तौबा की उमर के खौफ से। तौबा की किसके खौफ से? जब हजरत उमर करीब आए तो आपने पूछा तेरी बगल में क्या है? कहा हुजूर सिरके की बोतल है। आपने मना महसूस तो शराब की बोतल होती है, जरा दिखा। हजरत ने जब बोतल खोली तो वो शराब सिरके में बदल चुकी थी। सवाल ये है, कोई उमर के खौफ से तौबा करे तो तौबा में इतनी ताकत है कि शराब को सिरके में बदल सकती है, और कोई अल्लाह के खौफ से तौबा करे तो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल डाले। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे इसी दिन एक मरतबा फिर आपसे नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे।